कौमी इत्तेहाद मोर्चा ने माइक बंद कर। झारखंड अलग होने के बाद जिस तरीके से मुसलमानों को लोगों ने सगा बन के ठगा है और जिस तरीके से झारखंड अलग होने के बाद मुसलमान ठगते आ रहे हैं, ठगाते आ रहे हैं, अब ये दर्द नासूर बन चुका है। और इसी को लेकर गुलाम रसूल बलियाबी, गाजी मिल्लत गुलाम रसूल बलियाबी ने 11 अगस्त को रांची प्रेस क्लब में एक बड़ा मीटिंग किया, जहां पर झारखंड के अलग अलग खित्ते से, अलग अलग करिया से लोग आए, जिसमें मौलाना मोबिन रजवी, समाज सेवी समीम अली, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के अध्यक्ष खुद गुलाम रसूल बलियाबी, हाजी अफसर कुरैशी जैसे बड़े बड़े नामचीन लोग और सैकड़ों ऐसे कौम मिल्लत के दर्द रखने वाले हजरात पहुंचे और वहां पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। गुलाम रसूल बलियाबी ने प्रेस क्लब से क्या पैगाम दिया है मुसलमानों को, दोस्तों चलिए हम लोग सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मंथन बैठक, और इस मंथन बैठक में पूरे राज्य के हर कमिश्नरी से जिम्मेदार, पॉलिटिकली, सामाजिकली जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम अक़लियत के बुनियादी मसाइल को लेकर जी, तो इस पर मंथन इस बात पे हुई कि 5 साल में मौजूदा वर्तमान महागठबंधन की हुकूमत ने क्या किया, क्या खोए, क्या पाए और कहां चूक हुई। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से और तकरीबन 42 विधानसभा में जो सक्रिय एग्रेसिव राजनीति में हैं, वो पार्टी चाहे जो हो, दल चाहे जो हो, सब महसूस कर रहे हैं कि अलग राज्य होने के बाद सबसे ज्यादा संविधान में मिले हुए अधिकार के बावजूद भी अगर किसी कम्युनिटी की अनदेखी हुई है तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यक है। शैक्षणिक एतबार से, सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से, आर्थिक एतबार से, आखिर ये कब तक? तो सबका निचोड़ यही सामने आया कि अब हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए जिंदा रहना मरने से कम नहीं। इसलिए आज एक स्टैंडिंग कमेटी भी बन गई। दोस्तों वीडियो आगे मैं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बात आपके सामने मैं रखते हुए आगे बढ़ूं कि आज तक जब से झारखंड अलग हुआ है, मुसलमान जिस तरीके से लोगों ने अपना बनाकर मुसलमानों को ठगने का काम किया है और मुसलमान खुद ठगाते रहे हैं। वजह ये कि मुसलमान अभी तक जो कर रहे थे वो किसी को हराने और किसी को जिताने के लिए ये वोट करते थे, लेकिन मुसलमान ये नहीं करते थे कि हमें अपने लोगों को जिताना है। तो गुलाम रसूल बलियाबी ने सीधे तौर पर कहा है कि अब हम लोगों को किसी को हराने और जिताने का ठेका नहीं लेना है, बल्कि अब हमें अपने लोगों को कैसे जिताना है, उसी को लेकर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में मुसलमानों की उपस्थिति कैसे हो, उसके लिए ये पूरा मंथन चल रहा है और सीधा पैगाम दिया गया है कि अब की ना सुलझी तो अय्यार उलझ जाएगी, अब की ना सुलझी तो अय्यार उलझ जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं जो हर बार सवर जाएगी। गुलाम रसूल बलियाबी ने आगे क्या कहा है दोस्तों सुनिए। तो 15 दिन के अंदर अंदर झारखंड की राजनीति का टेम्परेचर बदल जाएगा। 15 दिन से वैसी नहीं लगे। मुझे मालूम है जी, टार्जन बाबू छोटे थे, अलग राज की लड़ाई में सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी नहीं, मेरी भी है, मेरी भी। एक दौर लोगों ने देखा कि झारखंड में एक हेलीकॉप्टर पर की तस्वीर दिखती थी
एक गुरुजी, दूसरा मंडल, तीसरा बलियावी। आज भी रिकॉर्ड है पड़ा हुआ। जब जैक बना था तो बलियावी को लोगों ने कुछ पद देना चाहता, मैंने कहा संभव नहीं कि मैं ले लूं। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी लूंगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कहां हम चुके हैं, हम कहां मार खाए हैं, वो पॉइंट सुन लीजिए। हम खुद बनने के चक्कर में किसी को बनने नहीं। और आज ये तय है कि बलियावी कुछ नहीं बनेगा, आप में से जो जिसमें ताकत है, क्वालिटी होगी, उसको बना कर। क्या चाहिए एक इंसान की जिंदगी जीने के लिए? क्या चाहिए? मैं तो अपने अल्लाह की रहमत की तरफ देखता हूं तो खुशी के आंसू छलकते हैं। मेरे परवरदिगार, मैं इस लायक नहीं था, जितनी बड़ी नेमत मुझे दी। जिस गांव में मालूम हो जाए बलियावी आया है, तो जो मेरी बेटियां, जो मेरी मां, जो मेरी बहनें किसी की तरफ पलट के देखती नहीं, वो मेरी बेटियां, मेरी मां एक मरतबा हसरत से देखती हैं, बलियावी मेरा है। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह किसी किसी को देता है, लेकिन उस नेमत का इस्तेमाल हम किन के लिए करें? यानी दोस्तों, अल मुख्तसर में अगर कहा जाए तो मुसलमानों को ठगने से बचाने के लिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा ने ये कॉन्फ्रेंस किया है और ये बिगुल फूंक दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर झारखंड में मुसलमानों को सही भागीदारी नहीं दी तो फिर ये मोर्चा अपना काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को आने वाले विधानसभा में मूंड बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को चुनाव लड़ाने जा रही है ये मोर्चा दोस्तों। और उसी को लेकर ये पूरा किलाबंदी, ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, लोग आकर रायशुमारी किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सियासती पारा अब हाई होने जा रहा है और विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान मैदान में उतरने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बैठक झारखंड की राजनीतिक टेम्परेचर को काफ़ी हाई कर दिया है, क्योंकि इसकी चर्चाएं काफ़ी गहरी हो रही है, जगह जगह पर इसकी बात हो रही है और रांची प्रेस क्लब में गुलाम रसूल बलियावी का ये मुहिम कारगर होता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा दोस्तों, आगे पूरी जानकारी देंगे आपको। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। अपना और अपने चाहने वालों का खूब खूब ख्याल रखें। फ़कत आपका छोटा भाई